हेलो बच्चों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा मैथमेटिक्स पॉइंट पर। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और बच्चे, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे तो इस सेशन में नहीं हो पाएगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप बोरिंग फील करने लगते हैं। तो इसमें हम 1 to 10 क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 तक के सारे सवालों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके पहले, इस सेशन के पहले दोस्तों, हमने 3.3 के सारे एग्जाम्पल सोल्व किए थे अपना क्लास सेशन छठा में। और इसके पहले जो सेशन 5 हुआ था, वो हम लोग का पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले उसको हम लोग डिस्कस किए थे, और वही आपका 3.3 में यूज होगा। तो सबसे पहले आप जो है हमारा क्लास 5 देखें, उसमें सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले को अच्छे से हमने प्रूव कर करके ड्राइव किया है। उसके बाद आप देखिए सेशन छठा, जिसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं 3.3 के, और आज हम लोग एक्सरसाइज के सवाल ले रहे हैं। तो आओ बच्चों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.3 के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग पिछले सेशन में सारा कर लिया है, ठीक है। और पहले हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने क्या है, देखिए। सिद्ध करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस पहले हम लोग लिख लेते हैं। एलएचएस हमारा जो है साइन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बटा में 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइन ये हमारा पाई बाई 6 क्या है, इसको आप डिग्री में बदल लो, 180 बटा पाई से गुना कर लो तो 30 डिग्री आ जाएगा। या यहाँ पर 180 रख लो, 180 बटा में 30 डिग्री। और ये क्या है, तो स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये पाई बाई 3 का मतलब बच्चे 60 होता है, और इसका स्क्वायर है तो आप ऐसे कर लो। अच्छा, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो ये हो गया 10/45, और स्क्वायर है तो आप पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर। ये आप कभी मत समझिएगा, आपको मैं बता दूं, अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि आप जो है थीटा पर स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है ना। आपका फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल पे कुछ नहीं, ठीक है। उम्मीद है ये सब चीजें अभी कंफ्यूजन में आ सकता है आपके माइंड में, ठीक है। चलिए, तो आइए यहाँ पर अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कुछ है नहीं, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अभी हम पिछले सेशन में आपको पूरा एक एक सब बताए थे, और ये भी कहते हैं कि सब आपको एकदम अपडेट होना है। तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब कोस 60 का भी मान वही होता है जो साइन 30 का होता है, मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस टेन 45 के बाद 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। अब इसको हल कर लो, तो एलसीएम हमारा 4 हो गया, तो ये हो गया 1 + 1 - 4। अब 2 में ले 4 गया, -2/4। हल करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब -1/2। और यही हमें लाना था, यही हमारा क्या आ गया, आरएचएस। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसमें क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चे, हमारा देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव करना है। एलएचएस हमारा क्या है, आइए लिख डालते हैं उसको। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बटा में 6, और इंटू में है कोस स्क्वायर पाई बाई। अब इसको हल करिए और 3/2 के बराबर ला दीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं हमारा साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। और पाई बाई 6 हमारा 30 डिग्री है, और साइन 30 का मान हम जान। अच्छा, ये बड़ा एंगल होगा, यहाँ इसको आप करेंगे 180 से गुना, तो ये बड़ा एंगल होगा। मैंने इसको आप अगर डिग्री में बदलोगे 180 बटा पाई से गुना करके, तो आप मान जानते हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये इससे बड़ा है। तो हम इसको बताए थे आपको क्या करना है, पहले इसको लिख लो कोसेक 7 पाई बटा में 6 का होल। अच्छा, ये आप जानते हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री पाई बाई 3, और इसका स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो ये जो आपका है साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब इसके लिए हम क्या कहे थे कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, फ्रैक्शन में 6 से 7 में भागा देंगे, एक मर्त में जाएगा, शेष बचेगा एक, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस स्क्वायर, मतलब 7 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 1 प्लस 1। और मैं बताया था कि यहाँ पर शेष हमेशा आप कोशिश करिए +1 बचे या -1, ठीक है। और इस चीज को हम लोग पिछले सेशन में भी करते आए हैं। तो यहाँ पर आप 7 को क्या लिखिएगा, यहाँ लिखो कोसेक 7 को लिखिए कोसेक 7 के जगह पर लिखेंगे 6 गुने 1 + 1, अब बटे में 6, और ये आपका हो जाएगा पाई, और टोटल का आप कर दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको भी आप लिख दीजिए कोस 60, है ना। कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू में हो गया। अब सिर्फ इसको ये काट दो, 1/2 प्लस, अब इसको हल कर लो, तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। एक बार 6 गुने 1 के नीचे 6 और एक बार 1 के नीचे, आप ऐसे लिख सकते हैं x + y बटे में z है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटा में z प्लस y बटा z, ठीक है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, 6 गुने 1 बटे में 6 प्लस 1 बटा में 6, ठीक है। और हमें पाई से गुना करना, और इस सारे का क्या है स्क्वायर है, गुने 1/4, ठीक है। तो ये देखो 6 6 कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक, ठीक है। अब पाई में 1 से गुना करोगे तो पाई, और प्लस पाई में 1/6 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो पाई में 1/6 से गुना करेंगे तो पाई बटा में 6, ठीक है। और टोटल का स्क्वायर गुने 1/4, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं बच्चे। अच्छा ठीक है, यहीं पे हम लोग हल कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 प्लस, अब देखो आपको मालूम है कि पाई, पाई कहाँ रहता है एक्स एक्सिस, और एक्स क्या है नॉट चेंजिंग लाइन, मतलब फंक्शन को चेंज नहीं करने देता है, उसको एंगल के पास जाने देता है। तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बटा में 6, ठीक है। अब देखो, अब इस पर आपको देखना है कि पाई प्लस पाई/6 पर कोसेक का क्या पोजीशन है। तो हम जानते हैं कि जो पाई है वो विषम, पाई का विषम गुणज एक्स के क्या होता है लेफ्ट में होता है, ठीक है ना, सम गुणज एक्स के राइट में। तो 1 पाई यहाँ होगा, इसमें से आप जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे बच्चे कुछ भी जोड़ोगे, देखो ऊपर है दूसरा और नीचे है तीसरा, इधर आपका पहला है और इधर चौथा है। तो यहाँ से अगर एंगल को घटाएंगे 1/पाई में कुछ भी घटाएंगे तो दूसरे में चला जाएगा, 1/पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो तीसरे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 पाई में पाई/6 मतलब तीसरा में, तो तीसरा में है, तो तीसरा तो किसका घर होता है टेन थीटा और कोट थीटा का, कोसेक का घर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको, हाँ ठीक है, इतने जगह में हम लोग पर्याप्त है, सॉल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस, अब देखो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ 4 आ गया, और 4 गुने 1/4, तो ये कट गया, मतलब ये हो गया 1/2 + 1। अब इसका आप हल कर लें, तो 2 एकम 2 और 2 प्लस 3/2, ठीक है। तो ये आप एलसीएम में 2, ये हो जाएगा 1 + 2, मतलब 3/2, यही हमारा हो गया आंसर। अब डायरेक्ट हल करोगे, देखो 1 + 1/2 हल करना है, तो बच्चे की तरह नहीं, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यही हमको लाना था, ये हमारा आरएचएस हो गया, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, है ना। तो मेन ये था इसको तोड़ना, कोसेक 7 पाई/6 को, तो यहाँ पर हम लोगों ने किया है। और हमें ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप मेरे पूरे सेशन को देखें स्टार्टिंग से, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारे सेशन को देखे हैं, और जितने भी पिछले सेशन है सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप ओपन करके देख सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कोसेक फाइव पाई बटे में सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स और बराबर 6 इसका मानना चाहिए, प्रूव करना है। तो हम अपना एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, कोट स्क्वायर पाई बटा में सिक्स प्लस कोसेक फाइव पाई बटे में सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स। अब इसको हल करिए और आरएचएस के बराबर लाइए। देखिए तो इसको तो हम लिख सकते हैं कॉट पाई बटा में सिक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस। अब देखो फिर ये वही है फ्रैक्शन, 5/6 बहुत बड़ा मान होगा, इसका मान आप नहीं जानते। अब 6 से क्या करो, 5 में भागा दो तो एक वर्त में जाएगा, तो शेष यहाँ हो गया -1, मतलब 5 को हम लिख सकते हैं 6 गुने 1 माइनस 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमेशा कोशिश करो कि या तो +1 बचे या -1 बचे, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। मान लीजिए कि 6 से हमको 11 में भागा देना होता, मान लो कि यहाँ पर रहता 11/6, तो आप एक वर्त में 6 करेंगे, ऐसे जो नॉर्मल भागा होता है 5, शेष 5 बचेगा, आपका काम नहीं बनेगा। आपको इसको इस तरह से करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमको एक बचाना है, +1 चाहे -1, तो हम 6 अगला करेंगे, 6 दूनी के 12, तो 12 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया -1। तो ये ऐसे ही काम करना है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं या तो +1 बचे या -1। तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। आइए सब हम पेज कर देते हैं और यहाँ अब हम क्या लिख लेंगे अपना, 5 के जगह पर 6 गुने 1 माइनस 1। यहाँ लिखिए कोसेक 5 के जगह पर 6 गुने 1 माइनस 1, और नीचे है 6, बगल में है आपका पाई और प्लस 3, ये है 10 स्क्वायर पाई बाई 6, आप इसको लिखिए 10 पाई बाई 6 का। अब इसको हल करिए तो देखो ये कॉट पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, कॉट 30, टेन 30 क्या होता है, टेन 30 का मान बच्चे होता है 1/√3, तो ये कॉट 30 है, तो उसका उलट दो, 1/√3 का उल्टा कर दो √3, है ना, मतलब कॉट 30 का मान √3 होता है। इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसके लिए तो आपको अलग करना पड़ेगा, कोसेक अलग करोगे, है ना, एक बार इसके नीचे 6 और एक बार इसके नीचे, तो 6 गुने 1/6 -1/6 बटे में पाई। देखो बच्चे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको पाई माइनस पाई बाई 6, लेकिन हम आपको समझने के लिए इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया हमारा, टेन तीस का मान होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/3। ठीक है। और ये कट के यहाँ पर 1 है, इसको अब √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर देखिए कोसेक, ये क्या हो गया पाई, पाई में 1 से गुना करेंगे पाई, 1/6 में पाई से गुना करेंगे पाई बाई 6। ठीक है। और प्लस 1, तो यहाँ देखिए 3 प्लस, अब देखो या इसको हल करना है, पाई कहाँ रहता है एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के एंगल फंक्शन को बदलने नहीं देते, एंगल के पास जाने देते। जैसे आप हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही त्रिकोणमितीय फंक्शन को कोण चाहिए, तो ये यहाँ पे जाने दें, है ना। अगर वाई एक्सिस वाले एंगल आ जाएंगे अभी तो चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर तो चेंज होगा नहीं। अब हो गया कोसेक पाई बटा में 6। अब ये देखिए प्लस होगा कि माइनस, तो पाई माइनस पाई बाई 6 पर कोसेक का घर देख लीजिए। पाई पहले पाई का विषम लीजिए, 1 पाई इधर आता है एक्स के लेफ्ट में। ठीक है। अब इधर ये जो एक्स का लेफ्ट है वो 2 घर का बंटवारा करता है, दूसरा और तीसरा। अब इसमें से कुछ भी जोड़ेंगे, आप ऐसे हैं कुछ भी यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, घटाएंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर दूसरा है, जोड़ने पर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है। ठीक है, जोड़ने पर कहा जाएगा, एंगल जोड़ेंगे तो तीसरा में, तो यहाँ माइनस हुआ है, तो माइनस है तो दूसरा में, और दूसरा किसका घर होता है, तो साइन या कोसेक का घर होता है, तो यहाँ पर तो ये प्लस ही रहेगा। अगर ये किसी और में रहता, पहला और दूसरा के छोड़ के तीसरा चौथा में, तो माइनस लगा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब देखो, हाँ ठीक है, तो अब देखो कोसेक क्या हो गया 30 डिग्री, पाई बाई 6 में 30, तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 क्या होता है 2/1, 2/1 का मतलब 2, और ये प्लस होता है 3 2 5 या 1 6, हमारा आरएचएस आ गया, बहुत इजीली आ गया। यही हमको प्रूव करना था, 6 के बराबर हमने कर दिया। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 बराबर 10। तो हमारा एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस क्या है बच्चे? एलएचएस है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। अब इसी को हल करके हम 10 के बराबर कर देंगे, मतलब हमारा आरएचएस बराबर है। देखिए, तो इसको पहले लिख लीजिए 2 साइन 3 पाई/4 का होल स्क्वायर कर लो प्लस 2 कॉस पाई/4 का, है ना। तो देखो 2 पे नहीं कोस है, तो यहाँ पर कोस का ही हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 और ये सेक पाई/3, सेक स्क्वायर पाई/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई/3 का। बहुत अच्छे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई/4 पाई/3, लेकिन 3 पाई/4 का आप मान नहीं जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? वापस से वही करोगे, 4 से 3 में भागा दोगे, 4 से 3 में भागा, ठीक है। तो हमारा, हमको मालूम है आप तो अभी कर दिए होंगे, हम समझाने के लिए बार बार आपको लिख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे 4 गुने 1 माइनस 1। यहाँ पर लिख लो 4 गुने 1 माइनस 1, अब बटे में 4, और बगल में क्या है? बगल में हमारा क्या है? तो बगल में है पाई। अब इन सभी का है होल स्क्वायर प्लस, अब इसका मान दे दो कोस 45, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा ये क्या है बच्चे? तो पाई/3 मतलब 60, सेक 60, सेक 60, कोस 60 क्या होता है? कोस 60 का भी मान होता है हमारा 1/2, तो 1/2, लेकिन ये है अब देखो सेक 60, तो कोस 60 का उलट दो, सेक 60 होगा, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये कट गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे लाइन से पहले इसको हल कर लें। तो ये देखो, अब इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ साइन, अभी कट जाएगा, कट जाए अलग अलग करेंगे ना, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 में पाई से गुना करेंगे तो पाई, और माइनस 1/4 में करेंगे पाई से तो पाई/4 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 दूनी के 8, 8 है 1 9, यही हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको हल करो। पाई, पाई तो जाने देगा, क्योंकि पाई एक्स एक्सिस पर रहता है, एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता है। तो ये हो गया साइन पाई/4, क्या हो गया बच्चे? साइन पाई/4। अब देखो कि पाई माइनस पाई/4 पे साइन का क्या पोजीशन है, अपने घर में है कि दूसरे घर में, तो बार बार ये बनाने की जरूरत नहीं है, पाई रहता है एक्स के लेफ्ट में, और यहाँ घटा है तो घटने पर चल जाएगा किस में? दूसरा में, और जोड़ने पर कहाँ चल जाएगा? तीसरा में, और यहाँ है पाई, ठीक है। तो ये तो चूंकि घट रहा है तो ये अपने ही घर में जा रहा है, दूसरा साइन कोसेक का होता है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, तो इसका स्क्वायर प्लस 9। अब देखो साइन पाई/4 मतलब साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 1/2, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 गुने 1/2 प्लस 9, तो ये कट गया, 9 और 1 10, और यही हमारा क्या हो गया बच्चे? आरएचएस। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सीखे होंगे। इस तरह क्वेश्चन हम लोग इसके एग्जाम्पल में भी किए थे, और साइज में उसी तरह का है, तो अब तो बिल्कुल आपको जो है कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस तरह के सवालों को हल करने में। आइए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कह रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है 5 में, साइन 75 और टेन 15। तो देखिए साइन 75 का मान आपको याद नहीं, ठीक है। तो हम आपको क्या सिखाए हैं कि आप 75 को ऐसे दो कोण जिसका वैल्यू आपको मालूम है, ऐसा मतलब मन में सोचिए कि जोड़ने घटाने में 75 आए, तो देखो अब कहोगे कि 60 और 15 भी 75 होगा, तो 60 का तो मान आपको मालूम है, लेकिन 15 का मान आपको नहीं मालूम है, 15 के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर लो कि 45 और 30 ले लो, 45 का भी मान आपको मालूम है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 30 का भी, और साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 75 को लिख दिए 45 डिग्री प्लस 30। अब ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको तो मालूम है क्या होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है।
तो अब इसी को तोड़ दो। ए बराबर यहाँ पर आपका है क्या 45 डिग्री, अब बी बराबर आपका है 30 डिग्री। रखो तो साइन 45 और कॉस 30, फिर प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये चीजें हो गई। ये हमारा साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो साइन 45 का मान होता है बच्चे 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान बचा था 1/2। तो ये हमारा हो गया √3/2 प्लस ये हो गया 1/2 तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√2, दोनों सेम है। ठीक है, तो 2√2 और ये हो जाएगा √3 प्लस, यही हमारा आंसर आ गया किसका, साइन 75 डिग्री का। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने से निकाले tan 15 का मान। तो इसमें है tan 15 का मान। तो देखो अब आप सोचो कि 15 डिग्री को ऐसे कौन दो कोण में तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पर 15 है। तो देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि 45 माइनस 30 भी 15 होता है और 60 माइनस 45 भी 15 होता है। ठीक है, आप इसको या तो आप 45 माइनस 30 कर दीजिए या आप क्या कर दो 60 माइनस 45, दोनों में कोई भी कर सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, हमारा मन कर रहा है कि हम कर दें 45 माइनस 30, वही कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 60 माइनस 45। अब ये क्या बन गया 10 इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी, पहले फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका वही खजाना है कि एक एक आइडेंटिटी को आप बार बार लिख कर उसको याद करें, क्वेश्चन लगाते लगाते याद हो जाए। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो होता है 10a माइनस 10b। ठीक है, 10a माइनस 10b और 1 ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, यही दोनों को इंटू कर दो तो 10a इंटू 10b जो ऊपर में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 10a माइनस बी का। अब ए के जगह पर आपका बच्चे 45 डिग्री है और बी के जगह पर 30, तो ये हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अब बटे में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, अब tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1 बटा में √3, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 गुने करेंगे tan 30 का मान होगा 1/√3, तो 1 गुने 1/√3 हो जाएगा 1 बटा में √3। अब इसको हल करेंगे बच्चे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो √3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √3 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, कट जाएगा जब उल्टेगा तो हमारा हो गया √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1। ठीक है, अब ये आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन आप कर दीजिए, क्या करते हैं हर का चिन्ह पलट देते हैं, अगर हर में प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, छोटे क्लासों में सीखा है। मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 में a से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो देखिए है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर, ठीक है, इतना जगह पर्याप्त है। तो ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2√3 बटे में 2। अब 2 ले लो दोनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा 2, है ना, दोनों में 2 से भाग देंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे 2 और यहाँ पर 2 कट जाएगा तो बचेगा माइनस √3 और नीचे 2 है तो 2 कट गया तो आंसर आपका क्या आ गया 2 माइनस √3। क्या आंसर आ गया tan 45 का मान 2 माइनस √3।
उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मेन इसमें था 10a-b का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है और 15 को आपको एडजस्ट करने आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको प्रूव करके लाना है साइन इंटू एक्स प्लस वाई। देखो, आपको अगर आपने अच्छे से सारे फॉर्मूलों का प्रैक्टिस किया होगा तो ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। आपको बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो, इसको आप लोग क्या मान लो, सी। इसको हम मान लेते हैं बच्चे सी। पाई बाई 4 माइनस एक्स को मान लीजिए सी। अच्छा, पाई बाई 4 माइनस वाई को मान लीजिए डी। तो देखो, ये भी आपका सी है और ये भी आपका डी है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस सी इंटू कोस डी माइनस साइन सी माइनस साइन डी। और आपको याद है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, ये कॉस, देखो ये इस तरह हो जाएगा, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन डी। ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला है कोस का, है ना। तो किसका है कोस में, कोस सी प्लस डी की कोस सी माइनस डी। तो यहाँ माइनस है तो ये है कोस सी प्लस डी का। ठीक है। कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला बच्चे यही होता है, कॉस सी इंटू कॉस डी माइनस साइन सी इंटू साइन, है ना। क्योंकि कॉस सी फॉर कमिंग है, इसको क्या बोले थे कि ये सेल्फिश है। ये कॉस अपने सी को भी लेता है डी को, कॉस सी इंटू कॉस डी, और साइन को अलग कर देता है, साइन सी इंटू साइन, और ये नियम को प्लस को क्या कर देता है, माइनस। तो इस तरह से हम लोग इमेजिन करके सारे फॉर्मूलों को याद किए हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉस सी प्लस डी का। ठीक है। यहाँ पर आपका सी बराबर है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डी बराबर क्या है, पाई बटा में 4 माइनस वाई। ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है, लिख दो डायरेक्ट, कॉस सी प्लस डी। तो सी के जगह पे हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस डी के जगह पे हो गया पाई बाई 4 माइनस। ठीक है। अब देखो, इसको हल कर लो, इसको हल कर लें तो पाई बाई 4 और पाई बाई 4, अरे 45 45 90, 90 को क्या लिख, पाई बाई 4 का मतलब क्या, 45। ये भी 45 45 45 90, और 90 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। ठीक है। आइए, दोनों है माइनस माइनस एक्स में, दोनों में माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस। अब देखो, पाई बाई टू कहाँ रहता है, वाई एक्सिस पर। हम लोग पढ़े थे ऐसे, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, ऐसे हम लोग हल किए थे, है ना। ऐसे 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे किया था। तो हमने कहा कि पाई बाई 2 के जितने भी गुणज हैं वो वाई एक्सिस पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस है ना, और इसमें ही बताए थे कि अगर देखो पाई बाई 2 के गुणज में आप 4 से भागा था, अगर शेष 1 बचेगा तो वो पाई बाई 2 का गुणज ऊपर रहेगा, शेष 3 बचेगा तो नीचे रहेगा, है ना। क्योंकि पहले आपका आया था 1 पाई बाई 2 और यहाँ पर आता है 3 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2। फिर आगे आ जाएगा 7 पाई बाई 2, 4 4 बढ़ते जाएगा, इसलिए 4 से भाग देते हैं। आइए, शुरू हुआ था 1 पाई बाई 2, ऊपर पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे हैं। तो पाई बाई 2 कहाँ होता है, तो वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस क्या होता है, चेंजिंग लाइन, जगह है ना, चेंज करेगा। तो कोस किस में बदल जाएगा बच्चे, साइन में, है ना। साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है साइन में। तो साइन अब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अगर ये अपने घर में जाएगा तो देखो पाई बाई 2, इसमें देखना होगा कि कोस का घर आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमने आपको बताया, अभी बताया कि पाई बाई 2 रहता है यहाँ। अब यहाँ पर जोड़ोगे तो ये देखो पहला घर है, ये दूसरा घर। पाई बाई 2 वाई के ऊपर होता है ना, जिधर वाई प्लस है। तो जोड़ने पे दूसरा घर में और घटाने पर पहला घर में। तो यहाँ पर घटा है, ये कुछ भी कोण है मान लीजिए, तो ये घटा है तो घटेगा तो पहला, तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव होता ही है, तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब साइन एक्स प्लस वाई। और यही हमारा RHS के बराबर आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पिछले हमारे सारे सेशन को देखे होंगे तो ये सब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मैं बस एक बार और बताकर आपके माइंड को मैं ताज़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सब कुछ आपका अपडेट हो जाए। अभी हाल ही में आपने सीखा है,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिख रहा है बच्चे, कह रहा है 10 इंटू पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर 1 बटे में 10x बटे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम अपना एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस आपका क्या हो गया, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स और बटे में 10 पाई बाई 4 माइनस। अब इस ये देखिए कुछ नहीं है, ऊपर में 10a प्लस बी का फॉर्मूला है, नीचे में 10a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इधर एक बार हम सारे फॉर्मूलों को लिख देते हैं। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो 10a प्लस बी का जो बच्चे फॉर्मूला है वो क्या है, तो 10a प्लस 10b दिख रहा है, हाँ कैमरा में आ रहा है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10। ठीक है, अब आ जाइए इधर, 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो बस जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। 10a माइनस 10b अब बटे में 1 प्लस 10a इंटू 10। अब ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसी को लगा दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, ए के जगह पर आपको डाल देना है पाई बाई 4 और बी के जगह, और यही ऊपर में कर दो 10a प्लस बी, नीचे में हमारा 10a माइनस बी। तो देखिए क्या हो गया हमारा, 10a प्लस 10b और फिर क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये हो गया। अब नीचे लगाएंगे 10a माइनस बी, तो क्या होगा, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a, ए के जगह पर पाई बाई 4 10a इंटू 10। अब इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं। 10 पाई बाई 4 मतलब 45, 10 45 मतलब 1, तो 1 प्लस 10x और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हमने b लिख दिया है, b नहीं बच्चे, b के जगह पर आप यहाँ पर क्या आपको लिखना है बोलिए, b के जगह पर x लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो अब बताइए 10 45 का मान 1, 1 में 10x से गुना करोगे 10x, यहाँ पर लिख लीजिए। अब नीचे आइए 10 45 1 माइनस 10x देख रहे हैं, 10 पाई बाई 4 का मान 1, 1 माइनस 10x और यहाँ पर 1 प्लस ये क्या होगा, इसका भी मान 1 हो गया, तो 1 इंटू 10x 10x हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लें, हमारा आंसर आ जाए। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लीजिए, तो देखो अब इसको आप करेंगे हल। अब ये देखो भागा में पलट जाएगा, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, तो पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 10x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x क्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो रहा है आपका 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 10x का। यही बच्चे हमारा आरएचएस था। तो बहुत मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर दिए, यही हमें प्रूव करना था। देखिए ठीक है, और ये हमारा आ चुका है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना था, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, 7 तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, कोस इंटू पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस, इसको प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स। तो आप एक बार अपना एलएचएस लिख लो, क्या है बच्चे, तो कोस पाई प्लस एक्स, ठीक है, और ये था कोस माइनस एक्स, नीचे में आइए साइन पाई माइनस एक्स, ये है कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कोस माइनस थीटा क्या होता था, कोस और सेक यही दो ऐसे थे जो अपने माइनस खाते हैं। ठीक है, बाकी सारे माइनस को बाहर कर देते हैं, चारों के चारों, मतलब साइन टेन कोसेक
कॉट, सभी के सभी, केवल कोस और सेक माइनस खाते हैं। कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स। अच्छा तो यहाँ देखिए, अच्छा कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस थीटा आपको हमने सिखाया है, सारे एलाइड एंगल को हमने सिखाया था, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये सब सारे हम लोग के 360 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पिछले सब कुछ सेशन हम बता चुके हैं। तो कॉस देखो पाई प्लस एक्स हल करेंगे तो क्या आएगा, पाई कहाँ रहता है, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सारे पाई एक्स एक्सिस पर, लेकिन पाई का सम गुणज एक्स के राइट में और विषम गुणज एक्स के लेफ्ट में, तो ये विषम गुणज है, तो एक्स एक्सिस पर तो चेंज नहीं करेगा, इसको ये कोण के पास जाने देगा, तो कोस एक्स। अब देखिएगा कि 1 पाई किधर है, तो 1 पाई इधर होता है एक्स के लेफ्ट में। अब इसमें से कुछ भी जोड़ा गया तो दो घर का बंटवारा करता है, एक्स का लेफ्ट, दूसरा और तीसरा, जोड़ने पर तीसरा में, तीसरा किसका घर होता है बच्चे, तीसरा होता है टेन थीटा और कॉट, ठीक है, वो हमारा कोस का घर नहीं है, कोस का घर और सेक का घर चौथा होता है। तो ठीक है, ये तो जाने देगा, या ये पाई इसको जाने देगा, क्योंकि एक्स एक्सिस नॉट चेंजिंग लाइन, जो लेटा है वो क्या चेंज करेगा, है ना, जो जगह है वो चेंज कर सकता है, वाई एक्सिस चेंज करता है, एक्स एक्सिस के एंगल चेंज नहीं करते, तो ये हो जाएगा कोस एक्स, है ना। अब पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स पर कोस का घर नहीं, वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ है, इसमें जोड़ने पर तीसरा में आएगा, एक्स कोई भी एक्यूट एंगल है, कुछ भी जोड़ेंगे यहाँ पर पाई ये कुछ भी जोड़ेंगे तो तीसरा में चल जाएगा, घटाने पे दूसरा में, तो तीसरा इसका घर नहीं है, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस, ठीक है। अच्छा ये तो कोस माइनस एक्स, कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है तो कोस माइनस एक्स हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे, फिर यहाँ पाई है, अब इसको जाने देगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब चेक करिए कि पाई माइनस एक्स साइन का घर है कि नहीं, तो देखिए पाई है यहाँ, इसमें से अगर आप कुछ भी घटाएंगे, इसमें देखो इस बार जुड़ा नहीं है, इस बार एक्स घटा है, कोई भी एक टूटेगा, अगर कुछ भी घटाएंगे 180 में से कुछ भी घटाएंगे, मान लीजिए 10 घटाए तो हो गया 170, 170 किस में चला गया, दूसरा में ना, तो कुछ भी घटाएंगे तो दूसरा, दूसरा किसका होता है, साइन कोसेक का होता है, साइन और कोसेक, अब तीसरा टेन कॉट का होता है, तो यहाँ पर साइन है तो वो तो अपने ही घर में जा रहा है, अगर जोड़ने पर वहां माइनस रहता है, क्योंकि तीसरा हो जाता है, तीसरा साइन का घर नहीं लेकिन दूसरा साइन का घर, तो यहाँ प्लस ही होगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो बात। अब देखो यहाँ पाई बाई 2 है, ये जाने देगा कोस को, मर जाएगा लेकिन नहीं जाने देगा, वाई एक्सिस, पाई बाई 2 कहाँ होता है, वाई का ऊपर में होता है, यहाँ पर होता है पाई, ठीक है, उसको जाने नहीं देगा, तो कोस किसमें बदल जाएगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन। अब एक बात देखिए, पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके साथ है, कोस के साथ, इससे देखना, साइन से मतलब नहीं है, कोस बदल गया साइन, लेकिन पाई बाई 2 एक्स लगा है कोस से, तो देखिए कि पाई बाई 2 प्लस थीटा पर कोस का घर है, तो पाई बाई 2 इसमें से ये ऊपर में वाई के ऊपर जोड़ने पर आ जाएगा दूसरा में, और घटाने पे चला जाएगा पहला में, तो यहाँ पर क्या है, जूटा है, तो जूटा दूसरा तो कोस का घर नहीं होता है, वो तो साइन कोसेक का होता है, तो यहाँ माइनस हो गया, अभी माइनस ही माइनस हो गया। अब देखो, अब ऊपर में हो गया कोस स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया साइन एक्स, तो कोस बटा में साइन होता है कॉट एक्स, कोस थीटा बटा में साइन थीटा को हम लोग कोट थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर कोस एक्स बटे में साइन एक्स, कोट एक्स स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर एक्स, और यही हमारा RHS के बराबर है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये हमारा, इसको प्रूव करके एक लाना है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना LHS लिख देते हैं। LHS क्या कर रहे हैं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स, बहुत बढ़िया, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ गया, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, अब प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, यही हमारा क्वेश्चन है, इसको हल करें। चलो देखो, आपको मैं हम उम्मीद करें कि आप चीजों को समझ रहे हैं कि 1/2 कहाँ होता है और 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है। देखो ऐसे चले थे एंटी क्लॉकवाइज में, एक बार 90 डिग्री, इसको कहते हैं 1 पाई, ये हो गया था
2 पाई बाई 180 डिग्री हो गया ना ये 90, तो 180 हो गया पाई, फिर 90 और बढ़ गए तो ये हो गया था 3 पाई बाई 2, फिर ये हो गया था 4 पाई बाई 2, तो 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, है ना, क्या हो गया था यहाँ पे 2 पाई। अच्छा फिर इसके आगे हम लोग गए तो ये क्या हो गया 5 पाई बाई 2, है ना, फिर ये आए 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 का मतलब हो गया 3 पाई, ये हो गया था 7 पाई। इसी तरह से देखिए 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, इसी तरह ये चार चार बढ़ते जाएंगे, 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो आप जानिए कि 3 पाई बाई 2 कहाँ है, तो हमारा 3 पाई बाई 2 जो है ना, वाई अक्ष के ये नीचे वाला है, वाई नीचे मतलब वाई निगेटिव, है ना। पाई बाई 2 का कोई भी गुणज कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस। अच्छा पाई बाई 2 जैसे हमने बोल दिया आपके सामने, मैंने ये कह दिया कि भाई 19 पाई बाई 2 कहाँ रहेगा, ठीक है, पाई बाई 2 का गुणज है तो वाई एक्सिस पर रहेगा, लेकिन ये 19 पाई बाई 2 कितना ऐसे आप घूमेंगे, तो इसके लिए बताए थे कि देखो 1 के बाद 5 हुआ, 3 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 11, मैंने 4 4 का बढ़ते जा रहा है, तो 4 से भाग लेंगे, तो 4 से भाग देंगे 19 में तो क्या बचेगा शेष 3, तो 3 कहाँ गया था नीचे, तो 3 शेष बचे तो नीचे वाई के, है ना, एक शेष बचे तो वाई के ऊपर, ये मैं पहले भी समझा दिया, इस बार फिर समझा दिया। अच्छा पाई बाई 2 का कोई भी गुणज कहाँ रहता है, वाई एक्सिस पर, तो क्या वाई एक्सिस इसको जाने देगा, नहीं जाने देगा, चेंज कर देगा ना जी, तो कोस किसको बदलता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब देखिए कि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके साथ है, कोस, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स पर कोस का घर है कि नहीं, तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर प्लस एक्स में, तो कुछ भी जब जोड़ेंगे ना तो ये चौथा में आ जाएगा, और घटाने पर तीसरा में, तो आपको मालूम है कि चौथा कोसे थीटा और सेक थीटा का, तो ये हो गया प्लस, प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए। अच्छा 2 पाई आपका यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर, है ना, ये कहाँ है एक्स एक्सिस पर, तो 2 पाई तो आपको 2 पाई, इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, हमारा ये 2 पाई कहाँ है एक्स एक्सिस। अच्छा अब बोलिए, अब ये एक्स एक्सिस वाला नहीं रोकता है, एक्स एक्सिस वाले एंगल लेटे हैं, लेटा आदमी कोई परिवर्तन नहीं करता, जाने देगा कोस एक्स। अब कहेगा बीच में है इंटू, अब कहेगा कि 2 पाई प्लस एक्स पर चेक करिए कि कोस का घर है कि नहीं, तो बच्चे 2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई कहाँ है, इधर हम कर देते हैं, यहाँ यही पे बता देते हैं आपको, 2 पाई यही था, है ना, देख रहे हो नहीं 2 पाई, पाई का सम गुणज एक्स के राइट में। अब देखिए जूटा है कि घटा है, जूटा है, जूटने पर जाएगा पहला में और घटाने पर जाएगा चौथा में, तो जूटा है तो पहला तो सबका होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कोस, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब ये क्या देखिए पाई 3 पाई बाई 2 कहाँ है, वाई एक्सिस, कहाँ है वाई एक्सिस, तो बोलिए इसको जाने देगा कोट को, नहीं जाने देगा, कोट को बदल देगा, किसमें बदलेगा 10 में, तो यहाँ हो जाएगा 10x। अब देखिए 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोट का घर है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ है, घटा है, घटा है ना जी, एक्स कोई एंगल है तो कुछ भी घटेगा, है ना, यहाँ 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, 270 में से 10 घटा लेंगे 260, तीसरा में चल जाएगा, तो घटा है तो तीसरा तो 10 कोट का घर है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। अच्छा यहाँ आ जाइए, देखिए 2 पाई एक्स एक्सिस पर जाने देगा, तो ये हो जाएगा कोट एक्स। अब 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई है एक्स के राइट में, 2 पाई कहाँ रहता है एक्स के राइट में, यहाँ है 2 पाई। अब जोड़ने पर जाएगा पहला में और घटाने पे चौथा में, तो यहाँ पे जूटा है, 2 पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो 360 में कुछ भी जोड़ेंगे फिर से पहला चीज, अब पहला सबका घर है, बस यही करना है, ठीक है, कुछ बस चिन्ह को देखना है और कौन किसमें बदलेगा, वाई एक्सिस वाले कौन बदलते हैं, एक्स एक्सिस वाले कौन नहीं बदलते हैं, बदलेगा तो कौन किसमें बदलेगा ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो 10x को लिखा जा सकता है साइन एक्स बटा में कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट एक्स को लिखा जा सकता है कोस एक्स बटे में साइन एक्स, है ना। अब इसको हल कर दीजिए, ठीक है, तो इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप,
तो देखो नीचे हमारा हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन कोस का। अब देखो कोस कोस कट गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन साइन कट गया तो बचेगा कोस, ऊपर कोस है कोस, ठीक है। अब ये खत्म, यहाँ भी साइन इंटू कोस एक्स है, नीचे भी साइन इंटू, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बच्चे क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा था 1। तो यही हमारा क्या आ गया RHS। तो हमें उम्मीद है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे हैं। इस तरह के बहुत सारे हमने क्वेश्चन आपको कराए अपने पिछले सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तभी मजा आएगा, अब आपको 18 का पारा डायरेक्ट पूछने पर नहीं आएगा। मान लीजिए बच्चा है तो उसको आप डायरेक्ट पहले 2 का पारा सिखाएंगे, फिर 3 का सिखाएंगे, 4, ऐसे सीक्वेंस होता है। तो पढ़ाई का सीधा मतलब एक क्रम से सीक्वेंस है। तो पहले जो भी चीज़ें आपको हमने सिखाया है उसको देखिए, सारे पिछले सेशन को देखिए, फिर आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको भी चीज़ें समझ में आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा समझना है तो पिछले जितने भी सेशन हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला साइन इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कोस एन प्लस 1 इंटू एक्स कोस एन प्लस 2 इंटू एक्स, और इसको प्रूव करना है कोस एक्स के बराबर। तो मैं आपको देखो, देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप डरिए नहीं है, जितना बड़ा है उतना ही आसान है। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उसका सोल्यूशन उतना ही शॉर्ट होता है। देखिए एन प्लस 1 इंटू एक्स को आप जो है ए मान लो, एन प्लस 2 इंटू एक्स को आप बी मान लो। देखिए ये भी हो गया ए और ये भी हो गया बी। तो मतलब ये जो हमारा, और क्या इसको हम लिख सकते हैं फिर साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार क्लियर। क्या हो गया बच्चे, एक बार और से अच्छे से लिखते हैं। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या कोई दिक्कत? अब आपको ये चीज पहचान में आ रहा है कि किसका फॉर्मूला है। देखिए आप इस तरह से पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला था? तो देखो कोस कोस और साइन साइन अलग अलग कोस के फॉर्मूला में होते हैं, ठीक है ना। और साइन के फॉर्मूला में साइन को साथ चलता है, ये पहचान है। ऐसे कोस कोस और साइन साइन लिखा रहे तो समझ जाओ कि कोस का फॉर्मूला है, किसका है? कोस का। अब बीच में प्लस है तो समझो कि अब ए बी चल रहा है, ए प्लस बी की ए माइनस बी, यही ना। ये तो आप समझ गए कोस का क्या होता है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी आपने सीखे हैं, क्योंकि कोस कोस और साइन साइन अलग अलग रहे तो कोस का फॉर्मूला है। अगर बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस, अगर बीच में माइनस है तो ए अभी है तो बीच में माइनस है तो ए प्लस है, उल्टा। क्योंकि कोस क्या है, कोस हम लोग याद करने के लिए बोले थे कि C4 कभी ये क्या करता है, रूल नहीं मानता है, प्लस को माइनस कर देता है और अलग अलग कर देता है, साथ में नहीं रहता है। तो कोस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला था। हमको उम्मीद है कि आप अब देखो, अब एक्स प्लस वाई लिखो चाहे वाई प्लस एक्स लिखो। अब इसको क्या किया कि पहले लिख दिया साइन ए इंटू साइन बी या प्लस कोस ए इंटू कोस बी, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया? अब देखो यहाँ पर ए के जगह पर हमारा हो जाएगा एन प्लस 1 इंटू एक्स और बी के जगह पर हो जाएगा एन प्लस 2 इंटू एक्स। तो देखिए अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आपको बताए कि कोस ए माइनस बी का, और ए के जगह पर लिखो बच्चे एन प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस बी के जगह पर एन प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसी को हल करना है, ठीक है ना, इसी को हल करना है। तो ये आ जाएगा कॉस, अब देखो इसमें गुना करो तो एन एक्स है ना, 1 में एक्स से करोगे तो एक्स माइनस ये 1 में एक्स से करोगे तो एन एक्स, अच्छा माइनस 2x, ठीक है। तो देखो एन एक्स और एन एक्स कट गया और एक्स में से माइनस 2 करो तो माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा हमारा कोस थीटा होता है। क्या होता है?
ये बगल में लिख दो, जो भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का बहुत चीज़ों को बेसिक से जानता है ना। तो यहाँ पर कोस मैट्रिक्स प्रोसेस यही हमको लाना था, यही हमारा आरएचएस था। तो बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर लिए हैं। तो बच्चे हमने एक्सरसाइज 3.3 के 10 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है और इस चैप्टर में टोटल 25 क्वेश्चन है। तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं, फिर अगले सेशन में हम तो बचे हुए क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं और एक बार फिर 1 से लेकर 10 तक जब आप फ्री हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तो एक बार फिर से आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि क्वेश्चन आप जितने बनाएंगे उतने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो बाकी सारे जो सवाल बच गए वो हम अपने अगले सेशन में आपको डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए। मिलते हैं बच्चों जल्द ही अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।